उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता हरीश रावत दिल्ली के दौरे पर हैं। यहां पर पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि पहलवानों को अपने हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है और ये शर्मनाक है। साथ ही हरीश रावत ने उत्तराखंड की सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरीश रावत की सरकार में राज्य में एयर कनेक्टिविटी के लिए अच्छी पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने 2017 में आकर उस पॉलिसी को खत्म कर दिया और अब सरकार एयर कनेक्टिविटी के लिए काम करना चाहती है, तो ये अच्छा है। जंतर मंतर पर वो पहलवान हैं जिन्होंने कभी देश के लिए मेडल लाया है, इनके लिए क्या कहेंगे आप? ये खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय अभिमान हैं। जब ये पदक जीत करके आते हैं हम उनको सर पर बिठाते हैं, और आज जब वो जंतर मंतर पर जमीन पर बैठे वहां धरना दे रहे हैं तो हम भूल जा रहे हैं अपने राष्ट्रीय कर्तव्य। उन लोगों को धरना देना पड़ रहा है, एक एक बार नहीं, दो दो बार धरना देना पड़ रहा है। होना ये चाहिए था कि खेल मंत्री जो भी फेडरेशन के अध्यक्ष थे उनको पकड़ करके लाते, कहते भाई तुमने गलती की है, तुम क्षमा मांगो, इनसे क्या गलती की है। और अपनी बेटी और बहनों से ये कहने में कि हमसे कोई गलती हुई है, यदि गलती नहीं तो अपराध हुआ है तो फिर सजा होनी चाहिए। देवभूमि में भाजपा के शासन में हो रहे विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? यदि वो एयर कनेक्टिविटी के विषय में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, हमारी भावना उनके साथ है। और वो भाजपा ने जो पाप किया 2017 में उसका कुछ निस्तारण भी करेंगे। हमने एक एकल प्रणाली बनाई थी जिसके अंदर केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो हेलीकॉप्टर सेवाएं चल रही हैं वो उससे कमाया जाता, और उसके कमाने से जो वैसा आता सब्सिडाइज फॉर्म में जो है हेली सर्विसेज और फिक्स विंग की सर्विसेज से जो हमारी एयरशिप्स हैं और हमारे हेलीपैड हैं वो कनेक्ट होते ताकि ये चल सके। लेकिन उन्होंने हेली कंपनियों के दबाव में और उनको मुनाफा कमाने की खुली छूट दे करके उस एकीकृत टेंडर जो था जिसको हमारी सरकार ने स्वीकृत भी कर दिया था और ऑपरेशनल हो गई थी, मैंने उसका शुभारंभ भी कर दिया था, तो इन्होंने सत्ता में आते ही उसको खत्म कर दिया। आज यदि 6 साल से उत्तराखंड हेली सेवाओं से वंचित है, पिथौरागढ़, गौचर और चिन्याली सौड़, पंथगढ़ की एयरशिप्स रेगुलर सर्विसेज से बंद हैं, तो इसका दोष भाजपा के ऊपर है। और एक अच्छे बेटे के तरीके से यदि अपने पुराने पाप को श्री धामी धो रहे हैं तो केंद्र सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए उस भाजपा के पाप को धोने में। एक और मामला है कि यूसीसी ड्राफ्ट उन्होंने कहा जून तक तैयार हो जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। क्या लगता है आपको ये कानून उत्तराखंड वासियों के लिए समान अधिकार दे पाएगा? उत्तराखंड रोजगार मांग रहा है, उत्तराखंड महंगाई कम करो कह रहा है, उत्तराखंड अच्छी सड़कें मांग रहा है, उत्तराखंड 24 घंटा बिजली मांग रहा है, नलों में पानी मांग रहा है, आग से मुक्ति मांग रहा है, उत्तराखंड 4 धाम यात्राएं सुचारू तरीके से संचालित करो इसकी मांग कर रहा है। ये वो तो सब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए भाजपा के ये टोटके हैं अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट वीनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।